संविधान राजेंद्र कोश 7वें भाग के अंतर्गत संयत पद, जिसमें यतना का अर्थ बताया जीव को दुख न देना, और दूसरा पावरफुल मीनिंग से बताया दुख दिया हो तो माफी देना। इसके लिए एक श्लोक आया, जम जम मणेन बद्धम जम जम वायन फास्यम पावम जम जम कायण कयम मिच्छामि दुक्कड़म तस्स। सारा कन्फेशन इस लाइफ का और पास्ट लाइफ का, और सारा कमिटमेंट नेक्स्ट लाइफ का। यदि इस जिंदगी को लेके यदि हमारी दृष्टि स्पष्ट नहीं हुई तो हम आत्मदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मदर्शन के बिना जीव हिंसा चलती ही रहेगी। क्योंकि जिसने आत्मा देखा है वही आत्मा में अनंत शक्ति, ज्ञान की अनंत शक्ति, दर्शन की अनंत शक्ति, चरित्र की, वो आत्मा परमात्मा तुल्य है। तो परमात्मा आज हम जिसे मान रहे उनकी आसाधना नहीं करते, तो जो परमात्मा स्वरूप भविष्य में बनने वाले भव्य जीव है, इसको हम दुख कैसे दे सकते हैं? आत्मदर्शन से ही दुख मुक्ति का उपाय है। आत्मदर्शन नहीं हुआ तो अज्ञान, प्रमाद, आलस, हिंसा सब रहेगा। इसके लिए आत्मदर्शन मोक्ष दर्शन का उपाय बताया। जहाँ जहाँ उन्होंने आत्मा की भावना की, आत्मा की शुद्धि के लिए पुरुषार्थ किया, और वो भी पुरुषार्थ बिना रुके पराक्रम सहित, ऐसी मेहनत उसे जल्दी से जल्दी इस संसार के बंधनों से मुक्त कर देती है। संसार के बंधन जो हमने तैयार किए हैं, जिसका नाम है राग द्वेष, जिसका नाम है दुख, जो आना ही है। शरीर जरूरी नहीं कि शरीर से दुख आए वही दुख है, मन से भी दुखी है ना। शरीर से दुख आए तो सहन कर सकते हो, मन का दुख सहन नहीं कर सकता है। आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पोते को ठीक ही नहीं है तो क्या करेंगे? बेटे को ही ठीक नहीं है क्या करेंगे? बेटी को ठीक नहीं है, या परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम है, करेंगे क्या? ये सारी कंडीशन के अंदर भगवान ने राग द्वेष को भी ऑलरेडी मन के कारण प्रारंभ हुए जितने भी विचार है, वो सारे विचारों को आत्मा से लेना देना नहीं है। इसके लिए ये सारे विचारों से मुक्त होने का रास्ता बताया। इस सारे विचारों से मुक्त होने के लिए आत्मदर्शन बताया कि जो आत्मा है वो मन रहित है, यानी कि शरीर तो है ही नहीं। तो जहां शरीर के साथ जुड़ा आत्मा है, जो इस शरीर के साथ मृत्यु के साथ छूट जाता है, ये शरीर जलता है छूट जाता है, ये शरीर सड़ता है छूट जाता है, तो जो आत्मा का परिभ्रमण रहा वो राग द्वेष यानी कि अपने परायों के कारण, गलतियों के कारण रहा। हम सोचते हैं कि किसी को दुख देना वही गलती है। ज्ञानी कहते हैं जहां तुम्हारा मन अशांत रहता है वो भी पाप का बंध का कारण है। जम जम मणेन बद्धम, जो मन से बांधा हुआ है, जम जम वायण फास्यम पावम, जो वचन से किया हुआ है, जम जम कायण कयम, जो फिजिकल काया से हुए पाप है। हमारी एक लिमिट आ गई, हमने काया के पाप के कारण हमने सोचा कि काया से धर्म करना है। हमारी गलती क्या हो गई? काया के पाप न हो इसके लिए काया के धर्म करने हैं। इसके लिए काया के धर्म में हमारे पास क्रियाओं का लिस्ट लग गया, सामायिक, प्रतिगमन, पूजा, तप, त्याग, माला, जाप, वंदन, ये सारे धर्म काया के बन गए। ज्ञानी कहते हैं जम जम मणेन बद्धम, मन पूर्व भव में था, शायद पूर्व के भवों में शरीर ने पाप नहीं किया होगा, पानी के भव में क्या पाप किया होगा? पानी का जीवन है कि नहीं है? तो पानी के भव में क्या पाप किया होगा? यदि पानी के भव में, अग्नि के, वायु के भव में, वहां पर ज्ञानी इतनी सूक्ष्म हिंसा बता रहे हैं कि वहां भी स्वकाय पर का हिंसा थी, वहां भी भाव हिंसा का स्वरूप ज्ञानियों ने बताया हुआ है नव तत्व में। तो वहां जीव है ना, इसके लिए उसके अंदर साइलेंटली, उसके अंदर छिपी हुई भावनाएं जो है वो भी अवृत्ति के कारण पाप बंध का कारण है। अब इतनी विशिष्ट बातें कह के षटकाय जीवों की रक्षा बताई, षटकाय जीवों की रक्षा बताई। और वो जीवों की रक्षा तभी फलीभूत होती है जब उसे अपने मन से हिंसा का प्रयोग बंद हो, मन से तय करे कि हिंसा ये है और इस हिंसा से मुझे मुक्त होना है। तो जो अज्ञान के कारण धर्म होता है तो वो फलीभूत नहीं होता है, और अज्ञान के कारण हिंसा होती है वो डबल पावर वाली बन जाती है। आज पाप किया इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पाप का सिर पे बोझा है।
क्योंकि वो बोझा उतरा नहीं तो बढ़ गया। सिंपल बात है ना, लाख रुपए का ब्याज देना है, नहीं दिया तो ब्याज का ब्याज चढ़ता ही जाता है। एक बीमारी टैबलेट है, उस बीमारी के कारण ट्रीटमेंट की, यदि वो बीमारी को खत्म नहीं किया, टैबलेट नहीं ली, तो दूसरी बीमारी तो आनी है। एक पाप यदि उसे खत्म नहीं करना है तो वो वापस एंटर द सेकंड, नए पाप आने की प्रारंभ शुरुआत हो ही जाती है। पाप कहाँ से आए थे? मनेनम वाये कायनम, मन से, वचन से और काया से। तो मन, वचन, काया से जो पाप हुए, तो हमारे यहाँ सिस्टम ये सेट करनी है कि मेरे जो शरीर के पाप है उसके लिए शरीर की धर्म की क्रिया है, तो मन के यदि पाप है या नहीं है, यदि है तो उसके लिए क्रिया कौन सी? वचन से यदि पाप है तो वचन के पाप को कंट्रोल करने के लिए, रिकवरी करने के लिए कौन सी क्रिया? काया के पाप से ज्ञानियों ने वहां तक कहा है कि जिसके जीवन में हिंसा प्रचुर, खाना पीना, रहना, यात्राएं सारी हिंसाओं के साथ है, वो शरीर की सुशीलता वालों को लिए तप धर्म अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि शरीर के अटैचमेंट के कारण वो सोच ही नहीं सकता कि मुझे आंबिल करना, उपवास करना, एकादशा करना, वो सोच ही नहीं सकता कि मुझे तप त्याग में जुटना है। वो मन से ऐसा तय करता है कि मुझे थोड़ा धर्म करना है, थोड़ा व्याख्यान, प्रवचन, आराधना, थोड़े कुछ मेरे से होता है वो करना है, वो तप में जुड़ता ही नहीं है। और रात्रि भोजन, अभक्ष खान पान, जमीन कंद, अन्य दूसरे शरीर के विराधना के सारे पाप इतने सारे हुए हैं, वो सारे पापों के नतीजों में उसको तप में जुटना ही पड़ेगा। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी देखो, आदिनाथ भगवान देखो, जहाँ जहाँ दैहिक पाप हुए हैं वहाँ वहाँ देह को तपाना पड़ा, लेकिन आत्मधर्म के कारण। अब जिसको देह के पाप है और वो ऐसा समझ ले कि देह के किए हुए पाप वो सारे मेरे कुछ धर्मों से सुलझ जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो ज्ञानी मना कर रहे हैं। इसके लिए कल 14 में हमने प्रायश्चित रूप में बोला ना, चौथेणम, एक उपवास, 2 आंबिल, 3 नेवी, 4 एकादशा, 8 व्यासना, 2 जड़ स्वाध्याय। लास्ट में ज्ञान इसके लिए बताया कि शायद तुम्हारी कैपेसिटी बॉडी की नहीं हो, इसके लिए 85 रनिंग है, उनको शारीरिक क्षमता नहीं है, परिवार में बेटे या बहू या पोता वो मना कर रहे हैं कि दर्शन करने नहीं जाना, आपकी बॉडी ऑलरेडी आपके सपोर्ट नहीं दे रही है, आपको ऑलरेडी वीकनेस आ रही है, आप आदि जाते आते हो तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, इसके लिए आप आराम से भगवान का नाम लो, माला गिनो। प्रॉपर बात है ना, घर पे 90 साल की उम्र में उनके पास फिजिकल पावर नहीं है, इसके लिए उनको धर्म कौन सा बताया? तुम तुम्हारे मन की आराधना करो। लेकिन जिसके पास फिजिकल पावर है, शारीरिक क्षमता है, उसके लिए फाइनल धर्म बताया, क्योंकि शरीर की क्षमता इसके लिए पाप है, क्षमता नहीं होगी तो पाप भी नहीं होगा। बीमार आदमी के लिए कौन सा पाप है? शरीर का कौन सा पाप है? बीमार आदमी है, बीमार भी नहीं है, उसको बीपी, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है या किडनी का इन्फेक्शन या कुछ भी है, वो जैसा वैसा खाएगा, किस सिस्टम से चलेगा? तो जहां शरीर साथ नहीं देता है वहां पाप की भी मंजूरी नहीं मिलती है। जहां शरीर साथ नहीं देता है वहां पाप की मंजूरी नहीं आती है। जहां शरीर साथ देता है ना, वहां पाप नहीं करता है, लेकिन मन तैयार होता है कि पाप कब करे। मन ऑलरेडी अलर्ट है कि कब एक्सेप्ट करे। आपको पैरालिसिस हुआ है, किसको चाटा मारोगे? आप बोल ही नहीं सकते, लेफ्ट पार्ट पूरा पैरालिसिस, आप किसको गालियां बोलोगे? आपको देखने के लिए आपके आंख में इन्फेक्शन हो गया, आप देख नहीं सकते, ऑलरेडी नसें सूख गई है, अब आप कहां कहां कौन सी चीज देखने जाओगे? जम जम मणेन बद्धम जम जम वायन फास्यम पावम जम जम कायन कयम इच्छामि दुक्कड़म तस्स। ये सारे पापों का यहाँ आलोचना का भाव, एक्सेप्ट, इनर कॉन्शियंस क्लियर करने की बात इसके लिए की कि ये सारी चीजें समझदार लोगों के लिए इशारे हैं। अब जहां पर पाप शरीर से हुआ है और शरीर के पापों को उतारने के लिए उसके पास तप धर्म ना हो तो, और जिन जिन ने तप धर्म किया है राजी हो गए, अंदर के रोग जल के साफ होने की तैयारी हो गई है। आज सुबह हम ऊपर दर्शन करने जा रहा था, वो कैलाशी हाथे था, तो अटको में बैठो है एक बावसी, 40 साल से तपस्या नहीं की है। कितने? 40 साल से तपस्या नहीं की, अपन हाले रही है गाड़ी, आनंद आवे रही है के। मैंने बोला अच्छी बात है, ढोल नगारा बजा भरेगा, खुशियां मनाओ, भरे क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 40 साल से जो 55 साल की उम्र की जो भी साविका लेडीज है, ये बैठे हम हैं ग्रीन साड़ी, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ 40 साल से वो भय था ना। बात ये है,
तुम जो तय करते हो तप त्याग का, तुम्हारे अंदर जो संकल्प शक्ति आती है ना, वो सिर्फ 1% ही लानी है, ज्यादा नहीं लानी। 99% परमात्मा, आशीष, यानी कि कर्म, धर्म, शुद्धि, भाव, वो कहते हैं कि 99 कदम मैं तेरे साथ हूं, खाली 1% तू आगे चल, 1%। 99 कदम मैं तेरे साथ हूं। इसके लिए गीता में एक श्लोक रख दिया यही चीज का, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम एकम शरणम व्रज। तू मेरे शरण में आ जा, तेरे सब पाप साफ कर दूंगा। ज्ञानी क्या कहते हैं, तू एक बार संकल्प कर दे। काया के पाप कितने हुए? पास्ट थिंक, भूतकाल को देखो। शरीर हर जगह मिला है, कई जगह डेवलप नहीं हुई थी सेंसेस। एक इंद्रिय अवस्था थी, बेइंद्रिय अवस्था थी, तेइंद्रिय अवस्था थी, वहां सेंस डेवलप नहीं हुई थी, फिर भी वहां पाप। कौन सा पता है? भय, वो उसका नाम पाप है। भय लाना जीवन में वो भी पाप है। लोभ लालच जैसे पाप है, डर भी पाप है। नमो जिनानम जिय भयानम। भगवान को हम प्रार्थना करते, आशीष मांगते हैं कि वो भय सारे मुक्त करो मेरे, क्योंकि आपने भय मुक्त जीवन व्यतीत किया, तभी ये सारे कर्म वो दूर हो गए, सारे लोग उपसर्ग करने वाले दूर हो गए। आपका निर्भय अवस्था का जो जीवन था, आप जो निडर थे, उसके हिसाब से सारे कर्म डर गए, वो चले गए। तो भय एक इंद्रिय जीव में नमक है, नमक वो एक इंद्रिय अवस्था है ना, उसको जब कच्चा नमक जब आप दाल में डालते हो उबलती, हाँ, वो कच्चे नमक वाला जो जीव है ना, वो अंदर उनका कॉन्शियस तड़पता है। वो जीव तो है, हमें पता नहीं है, ज्ञानियों के बोध द्वारा हमें पता चला, बाकी कोई ऐसा टेलीस्कोप या कोई यंत्र से हम सर्च नहीं किया कि हमें पता चल जाए। तो ये सारी कंडीशन के नाते जब एक इंद्रिय अवस्था में वो जीव जब वो दाल में जाता है, या तो ठंडे पानी में, बर्फ में जाता है, या ठंडे पानी में जाता है, तो कोई भी कंडीशन में उसको उसकी मूवमेंट से कुछ अलग मूवमेंट आती है, उसके जीवन से कुछ कठिन जीवन अपनाना पड़ता है, तो उसको वहां मौत तो है लेकिन तड़पना है। इसके लिए जीव अवस्था वहां पर भय के कारण, वो जीव को वहां भय के कारण नए बंध शुरू हो गए। जीव को कर्म बंध होता ही नहीं तो मोक्ष होता, और जीव है तो हर अवस्था में कर्म बंध है, और कर्म बंध है तो उसका नतीजा है। तो सारे नतीजों में सबसे श्रेष्ठ अवस्था स्वतंत्र अवस्था है। मानव जीवन को स्वतंत्रता किसके लिए मिली? पाप को खत्म करने के लिए मिली। वो पाप खत्म कौन कर पाएगा? जिसका प्रायश्चित का भाव आता है वो खत्म पाएगा। आप जैन हो इसके लिए नहीं, आप क्रिया कर लो इसके लिए नहीं, आपको तीर्थ मिल गए या तिथि मिल गई या गुरु भगवंत मिल गए या आप कोई त्याग कर लो इसके लिए नहीं। सबसे पहली बात ये थी सब पाव प्रणाशुणु की, पाप त्याग के लिए उसको प्रायश्चित में आना पड़ेगा। और प्रायश्चित धर्म के हिसाब से, शरीर से किया पाप शरीर का प्रायश्चित, वचन से किया पाप श्रुत आराधना, परमात्मा के 5 प्रतिगुण सीखने, उसकी ज्ञान की उपासना करनी, अर्थ सीखना, और मन के हुए किए हुए पाप उसके लिए मन की शुद्धि की साधना, मन से परिणाम ऑलरेडी निर्मल बनाने की कोशिश करना, मन में कहीं पर भी किसी के प्रति कोई बदले की भावना ना आ जाए वो भाव करना। मार, यदि हम किसको मारते हैं तो वो लिखा जाता है, दूसरा कुछ लिखा नहीं जाता है। हिंसा और हिंसा के परिणाम में क्या फर्क? आराधना और आराधक भाव में क्या फर्क? क्रिया और क्रिया का फल में क्या फर्क? तो ज्ञानी ने सारे धर्म को, मन के, वचन के, काया के सारे धर्म को ज्ञानी ने शुद्धि का माध्यम बताया कि भाई शरीर से जो पाप हुए हैं ना, उसका नतीजा दुख है, रोग है, सड़ना है, शरीर से किए हुए पाप। क्योंकि यूं भी ये शरीर साइंस के हिसाब से देखने जाओ, साइंस के हिसाब से तो ऑलरेडी इस शरीर में दवाइयां डाल के, परेशानियां खड़ी करके, बीमार होके, सब दूसरे आचार यानी कि दूसरे खाना पीना का ध्यान रखने के बाद भी साता तो मिलती नहीं है, साता मिलती नहीं है। एक बार एक फैमिली यानी कि 4-5 यूथ लड़के वो घूमने जा रहे थे, तो उसकी मम्मी ने बोला संस्कार कितनी बड़ी चीज है, और वो भी जब परमात्मा की आज्ञा के संस्कार होते हैं तो उसका तो पावर बेकेस्ट होता है। 4-5 युवाओं को, उनको बाहर जाना था घूमने के लिए, तो लंबी सफर थी रात की 12 घंटे की, तो गाड़ी में जाना था उनको घर से 600 किलोमीटर दूर। तो उसके मम्मी ने बोला कि तो जाना हो तो जा, लेकिन एक शर्त है, पहले तू महाराज साहब को वंदन करके मिलके उनके आशीर्वाद लेके जा। तो क्या ठीक है लेके जाऊंगा। अभी उसको धर्म पसंद ही नहीं था, कुछ भी पसंद नहीं था। बात ये चल रही है कि
स्वल्पमति धर्मस्य ज्ञातव्य विधाय भवे, छोटा किया धर्म कितनी महान शक्ति को देता है। अब उन्होंने तय किया कि महाराज साहब के पास जाना। अब वो लड़का महाराज साहब के पास गया। महाराज साहब ने पूछा कहाँ हो, कहाँ से आए, इतने दिनों से आए नहीं, दिखे नहीं। तो कि नहीं महाराज साहब आपके दर्शन के लिए आया हूँ और आप आशीर्वाद दीजिए। के बाकी तो कोई बात नहीं की। तो महाराज साहब ने उनको प्रेरणा की कि देखो भाई, जीवन तो है ही, लेकिन इस जीवन को समाप्त तो होने से कोई रोक नहीं सकता। ये जीवन में कोई अमर बना नहीं है, जाएगा, पानी के बहाव की तरह खत्म होता ही है। तो इस जीवन में कुछ आराधना कर लेना। तो एक छोटा सा संकल्प, एक छोटी सी भावना रख कि 5 दिन या 7 दिन, 5 या 7 दिन तू रात को नहीं खाएगा। तो मुझे मिलना भी, मैं खाली इतना छोटा सा संकल्प, और तुझे लगे आगे मिलना है तो मिलने आना, बात हुई खत्म। अब उसने बोला कि ओके, महाराज साहब के पास गए हैं तो जाना, समझाया थोड़ा तो उसने मान भी लिया। सरल जीव जो होते हैं ना, उसको तुरंत असर होने लगती है। जो बद्रिक परिणामी होते हैं ना, उसको धर्म के भावनाओं में स्थिर रहने की इच्छा होती है। वो धर्म समझ सकता है और शासन के लिए कुछ कर भी सकते हैं। इधर वो लोग गए, मम्मी को बोला कि मम्मी महाराज साहब ने अरे ऐसा बोला है, चौविहार करना है, तो पानी के लिए तो छूट रखी है। तो कि ठीक है, तो हमें शाम को 6 बजे निकलना है, तो तू अभी चौविहार करके ही जा, तो आगे कहाँ करेगा, कैसे करेगा। तो ठीक है, उसने चौविहार किया, चौविहार करके वो निकल गए। अब 5 जो उनके ग्रुप फ्रेंड्स वगैरह थे वो निकले, और निकलने के बाद उनको रात को 10-11 बजे 200 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हो गया, सब इंजर्ड। अब जिसने चौविहार किया था ना, उसको अस्पताल में ले गए 12-1 बजे, आई कार्ड वगैरह से कांटेक्ट किया तो आसपास के अस्पताल में जाना। अब 12-1 बजे तो देखने जाओ तो 5 में से जिसने चौविहार करा ना, उसकी कंडीशन हार्ड थी, उसे प्रॉब्लम बढ़ गया था। और जो 4 लोग थे जिन्होंने बीच में रात को 9 बजे कोई होटल पे खाना खाया, उनका 12 बजे जो एक्सीडेंट हुआ, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, इजी था। तो जब मैसेज आया, उनकी फैमिली वहाँ 2-2:30 बजे जब कनेक्ट हुई, तो उनका मैसेज चल रहा था कि भाई ये लड़का जो है ना, उसकी कंडीशन हार्ड है, चारों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, चारों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये थोड़ा सुनाई दिया, तो वो सुनाई दिया तो पता चला अच्छा हुआ, थोड़ा खा लिया तो शक्ति तो रही, खाना खाया तो थोड़ा पावर तो रहा, शक्ति तो रही। 6 घंटे में वो परेशान हो गया, खाना नहीं खाया और वीकनेस भी आ गई। सीधा धर्म पे ही एलिगेशन आते हैं। कोई भी चीज हो तो पहले धर्म को खत्म करो, बाकी सब करो। धर्म नहीं करना, आराधना नहीं करनी, क्रिया नहीं करनी, पहली ही बात उसके माता पिता की, उसके घर की एक ही बात आती कि स्कूल है, पूजा करना कहाँ जानो है, क्या कौम है, क्या स्कूल में जानो है ना, दर्शन कहीं जाए कोई नहीं के। अभी चौविहार क्या है कि अभी कुछ नहीं है कि अभी इतना दौड़ना है, स्कूल 5 घंटे जाना, सुबह 4 घंटे क्लासेस जाना, और शाम को थक जाते हो, कुछ खाना पीना नहीं। उसकी माँ उसके बेटे को समझाता है अपने को खाना नहीं, हाँ पीने की तो छूट बताइए ना, पानी पीने की छूट, ऐसे दूध पी लेना। उसको केसर के दूध पिला के सुला देती है। माँ को यदि उसकी आत्मा का यो सामने कोई कर्म का पता चलता ना है तो उसको आराधना में जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये सबके घर की बात है। अब समझदारी कोई पैसे से खरीदी जाती नहीं है, समझदारी कोई पार्सल में भेजता नहीं है, और समझदारी कोई वास्तव से या सुनने से नहीं आती है। एक इंडिविजुअल पावर है, एक आंतरिक शक्ति है कि इसे मुझे अपनाना है। अब ये कंडीशन के अंदर वो 2 बजे सीरियस हो रहा है, 3 बजे सीरियस हो रहा है। अब शाम को, अरे सॉरी, दोपहर के बाद धीरे धीरे उसका 8 बजे रिकवरी आना शुरू हुआ, और वो 4 थे ना, उसकी कंडीशन हार्ड होने लगी, कंडीशन हार्ड होने लगी धीरे धीरे। शाम तक तो वो 4 की कंडीशन हार्ड हो ही गई, और वो बाहर आ गया। अब मजे की बात, डॉक्टर को पूछा कि 24 घंटे में पूरी गेम चेंज कैसे हो गई। 12 बजे से, रात को 12 बजे से दूसरे दिन 12 बजे में जो सीरियस था वो नॉर्मल हो गया, जो नॉर्मल थे वो सीरियस होने लगे। आपकी ट्रीटमेंट बोतल ये वो आपने आईसीयू में ले लिए सब चारों को। कोई प्रॉब्लम क्या हुआ, वजह क्या थी, उसके पेरेंट्स आ गए। डॉक्टर का जो स्टेटमेंट था, समझदारों को इशारा काफ़ी है, डॉक्टर का स्टेटमेंट था, इस व्यक्ति ने, चारों फ्रेंडों ने, चारों मित्रों ने जो रात को खाया ना, वो रात को खाने के कारण उसको स्टार्टिंग में तो अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे वो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, इसके लिए फूड पॉइजन हुआ। ये फूड पॉइजन के कारण उसकी कंडीशन हार्ड बनने लगी। जिसने ऑलरेडी शाम को खा लिया था उसको 6 घंटे मिल गए डाइजेशन के, उनको 5 घंटे कम से कम चाहिए, 5 घंटे या 4 घंटे उनको पाचन करने के लिए मिले। और पाचन किया तो उसको पहले हार्ड लगा, लेकिन उसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं आया, इसके लिए वो कवर कर दिया। हमें एक्सीडेंट के नाम पर, फूड पॉइजन के नाम पर, सीरियस होने के नाम पर हमें चौविहार नहीं करना है।
हमें चौविहार क्यों करना है, रात्रि भोजन त्याग क्यों करना है? क्योंकि हम खुद जीव दया पालन में मानते हैं, क्योंकि जीव दया पालन का धर्म तीर्थंकरों ने तो किया, गंधर्वों ने तो किया, लेकिन जो साधु नहीं बने ऐसे कुमारपाल महाराजाओं ने किया, ऐसे चक्रवर्तियों ने किया, ऐसे पेथड़ मंत्री ने किया। यदि जो धन संपन्न है वो धर्म संपन्न हो तो क्या करना? जो धन संपन्न है, जो धर्म संपन्न हो तो क्या करना? धन तो है लेकिन वो धर्म ऑथोराइज यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि तुझे दुर्गति नहीं जाने देंगे। धन से कोई ऐसी धन जवाबदारी लेता है, पैसा जवाबदारी लेता है तुझे दुख नहीं आएगा। पैसा जवाबदारी लेता है कि तुझे ऑलरेडी कोई फैमिली में प्रॉब्लम नहीं होगा। पैसा जवाबदारी लेता है कि तेरे जीवन में कहीं पर भी 100 साल तक कुछ नहीं होगा। पैसा जवाबदारी लेता है कि तुझे कोई जीवन में तेरे मन से भी कोई दुख नहीं आएगा। ये जवाबदारी तो ज्ञान लेती है, सम्यक ज्ञान जवाबदारी लेती है कि तुझे दुखी नहीं होने देंगे। शरीर से दुख हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हजारों भवों तक, हजारों सालों तक हमने दुख सहन किया है नरक में, हजारों भव तिर्यंस के दुख सहन किया है। इसके लिए तेरे माइंड को ऐसा सेट कर देंगे दुख के समय पे दुख ही नहीं लगेगा। दुख तुझे आया है, फिजिकल आया हो या अदरवाइज कोई पर्सन यानी कि कोई मेंबर से आया है तो तुझे दुख नहीं लगेगा। ये ज्ञान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जवाबदारी ले रहा है, धर्म जवाबदारी ले रहा है। पापात धारयति इति धर्म, दुर्गतो पतात धारयति इति धर्म। दुर्गति से, दुर्बुद्धियों से, दुखों से जो बचाए उसका नाम धर्म। हमारी सोच क्या बनी? हमें सिर्फ शरीर से दुख नहीं चाहिए। हमारी सोच क्या बनी? धन, दुनिया, परिवार, ये सारा सुख है, अनुकूलता है। इसके लिए हर बार हमारा डिसीजन रॉन्ग रहा। धर्म किया तो भी रॉन्ग रूट पे किया। हमने ऐसा ही सोचा कि अनुष्ठान से हम सुखी बन गए या तो आराधक बन गए। ज्ञानी कहते हैं कि चौविहार का धर्म उसको गुरु भगवंत की प्रेरणा से मिला, वो सरल आत्मा ने वो स्वीकार लिया, मम्मी की कहने से कल्चर में आ गया। वो थोड़ा सा भी धर्म उसे पता नहीं था रिजल्ट क्या है, लेकिन आज्ञा पालने की जो इच्छा धर्म है, वो इच्छा के कारण, वो आशीर्वाद के कारण वो यहाँ पर दुख से मुक्त हो गया। एक नॉर्मल दुख से मुक्त होने के लिए भी उसको शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट देना ही है। इसके लिए जिस जिस लोगों के जीवन में पूर्व हो के पाप हुए, इस भव पे पाप हुए, वो सारे पाप के नतीजे आएंगे दुख के नाम पर, पीड़ा के नाम पर, ज्यादा बीमारियों के नाम पर। वो दुख आए, इससे अच्छा दुख अपना लेने में क्या फर्क पड़ता है? कोई बोल दे कि भाई आपका 22 रनिंग्स है, आपका 80 में ऑलरेडी सेकंड ईयर हो जाना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप 22 साल में नहीं हुए, अब आपका यूजीसी ऑलरेडी एक्स स्टूडेंट के हिसाब से आपकी एग्जामिनेशन ले रहे, हम आपको 22 और 23 साल के अंदर आपका 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिग्री तक हम ले जाएंगे। जिस एज में जितना एजुकेशन होना चाहिए वो डिग्री आपको दे देंगे और लीगली देंगे। आप इंटेलिजेंस हो लेकिन कोई कारण से पढ़ नहीं सके, तो वो प्रोसेस 4 साल की 1 साल में होती है, तो हम स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? यदि हजारों भव के दुख सहन करने के लिए, हजारों भव सहन करने के हजारों दिन का दुख सहन करके खत्म करना, इधर 1000 भव है और इधर 1000 दिन है, इधर दुख सहन करने के लिए रोना है, दुख सहन करके याद कराएंगे प्रायश्चित किया नहीं, तुम्हें समझाया गया था, तुम्हारे दिमाग में बात डाली गई थी, लेकिन तुम्हारी भावनाओं परिवर्तन नहीं आया, अब तुम्हें सहन करना है, अब तू सहन कर। अब वो रोते रोते सहन कर रहा है। दुख सहन करने के लिए ज्ञानियों ने इच्छा व्यक्त करी। जो इच्छा मन से जो दुख सहन करता है, जो आत्मा की शक्ति प्रकट करने के लिए सहन करता है, ऐसा जीव सकाम निर्जरा, वो प्रभु के पद चिन्ह पर चलने वाला सही मुसाफिर है। फूड पॉइजन हो गया, वो 4 दिन में बाहर आया, वो 1 दिन में बाहर आ गया। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आती है लेकिन पता नहीं चलता क्या है। आज भी बंबई के जसलोक में, या तो बंबई में या लीलावती बड़ी जो अस्पताल है, या तो एशियन हार्ट्स वगैरह है, वो सारी अस्पतालों में फाइनल ओटी, ऑपरेशन थिएटर में मॉर्निंग का ही ऑपरेशन होता है, रात का नहीं होता। हालांकि एक रूम, फिर दूसरी पूरी एसी रूम, और वापिस उस एसी रूम में सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेशन के, ऑपरेशन थिएटर के, वो सारे हीट यानी गर्म पानी के अंदर वो बाउल रखते, गर्म पानी से पूरे निकालते ग्लोब वगैरह। तो उनको पूछा गया कि आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही ऑपरेशन करने की वजह क्या? उन्होंने बोला कि सूर्योदय सूर्यास्त के ऑपरेशन में बॉडी के जो सेंसिटिव पार्ट्स के ऑपरेशन होते हैं, बॉडी की जो चिरफाड़ होती है, उसमें ऑपरेशन के साथ यदि हम जुड़े हैं तो दूसरे बैक्टीरिया इफेक्ट नहीं करता। हालांकि कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सेंट्रल एसी है पूरी, ऑपरेशन थिएटर में कोई एंट्री नहीं हो सकती छोटे भी धूल की या रज की।
और वो ऑपरेशन अंदर जब होता है तो वो लोग सूर्योदय में करते, सूरज बाहर है, अस्पताल को बाहर के वेदर से कोई लेना देना है ही नहीं, फिर भी वो सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में ऑपरेशन इसके लिए करते हैं कि सूर्यास्त के बाद, लाइट होने के बाद, एसी होने के बाद, टाइट रूम होने के बाद, हाँ पूरे एयर टाइट है, कांच लगे हुए हैं, कोई बाहर का आवाज भी नहीं आ रहा है, हवा भी नहीं आ रही है, फिर भी सूर्यास्त स्टेज के लिए चांस है कि ऑपरेशन में कोई बैक्टीरिया इंजेक्ट हो, बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन आने का चांस है। आज का साइंस सूर्योदय से सूर्यास्त में ऑपरेशन इसके लिए करता है कि वहां ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन फेल होने की आवश्यकता रहेगी यदि रात को करते हैं तो। इमरजेंसी हो तो बात अलग है, 99% वो मॉर्निंग में ऑपरेशन करते हैं। अब ये साइंस इतना डेवलप हुआ है तो दिमाग डेवलप नहीं हो सकता? हाँ, इनको भी बैक्टीरिया जो है, फूड पॉइजन है, वो भी उनको ज्ञान है, लेकिन उनको पता नहीं है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, उनको पता नहीं है कि भगवान प्रदत्त ये वाणी है, उनको ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि इंफॉर्मेशन हजारों साल पहले कही गई है। फिर भी जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं, जिसकी डिग्री से और जो संस्कार से बचपन से जुड़े हैं, उसे धर्म आगे करने की इच्छा होती ही है। इसके लिए धर्म ज्ञान संपन्नता से जुड़ा है। आप आराधना कर लो और आराधना करने के बाद आपके जीवन में विराधना प्रारंभ हो जाए तो फिर ये रास्ता आपने सही नहीं चुना था, क्योंकि आराधना जब हुई तब इतनी समझदारी नहीं थी कि ये कनेक्ट कहां से हुआ है, ये किसने कहा है। ज्ञान की उपासना, जीव दया की उपासना, आत्मशक्ति बढ़ाना, ये कहा किसने, आया कहां से? एक इंसान बोला है ऐसा नहीं है, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरे पास वो शक्ति नहीं है ज्ञान की जो केवल ज्ञान को ला सके। केवल ज्ञान के द्वारा कही गई बातें हैं, इसके लिए उसको हम फॉलो कर दे। मैं यहाँ से तुम्हें ये बात थोड़ी करूंगा कि यहाँ की बहुत अच्छे फार्म हाउस है, वहाँ आप ऑलरेडी रात को पार्टी करो, यहाँ की 5 स्टार होटल है, वहाँ पर मीटिंग करो, बिजनेस करो। मैं ऐसा थोड़ी कहूँगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी सी मॉल वगैरह है और वहाँ पर दुनिया भर की दुबई की और विशिष्ट आइटमें मिलते हैं, मैं सारी ये बात थोड़ी करूँगा। ये बात मेरी हो तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात सारी पाप की है और ज्ञानी कभी कोई जीव को डुबाने की बात भी नहीं करते। तो ये बात ज्ञानियों के द्वारा आई हुई है और ज्ञानी कहते हैं कि जैसे तुम्हें जीने का हक है, दूसरे जीवों को भी जीने का हक है। और हमारे यहाँ जीव दया के पालन में, जीवों के प्रति स्नेह के पालन में ऐसे ऐसे माता पिता हो गए हैं और ऐसे ऐसे भावनात्मक दृष्टि से देखने जाए तो ऐसी भावना में हो गए कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये बच्चा आपका जन्म लेगा तब आपको परेशान करेगा कई सालों तक, उसको हार्ट में छेद है, या तो ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है या हड्डी डेवलप नहीं होगी, ये बच्चा जो भी है वो ऑलरेडी पागल जैसा लग रहा है, कुछ भी हो जाए ये आपको जिंदगी भर परेशान करेगा। और वो शावी का धर्म पाया वो परिवार वो एक ही बात करते हैं, मेरा कर्म होगा वो देखा जाएगा, बाकी निरपराधी जीवों को दुख नहीं देंगे। उसका गुनाह क्या है, उसको क्यों मारना? जैन शासन में उसका जन्म हो रहा है तो उसको दुख क्यों देना, मारना क्यों? उसका कोई कर्म होगा और उसका कर्म नहीं होगा तो मेरा कोई कर्म होगा ना, और मैंने इतने कर्म किए हैं तो ये कर्म भी होगा। इसके लिए सारे पुण्यशाली कान खोल के सुन लेना, बहुत गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आप सब जितने भी यहाँ बैठे पुण्यशाली, तप में जोड़ने की मूलभूत बात इसके लिए है कि जिनके जीवन में कहीं ना कहीं कोई भी गर्भ में बच्चा मर गया, मिसकैरिंग, या फिर कोई भी डर के कारण, शायद आपके डॉक्टर के कहने के कारण या अज्ञान के कारण, शायद कुछ भूतकाल के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें वो जीव जन्म नहीं ले पाया है, वो जीव को यहाँ से जाना पड़ा है, ये सारा पाप हमने जान के नहीं किया तो भी हमारे सिर पर है, हमने सोच के नहीं किया फिर भी हमारे सिर पर है। इसके लिए जो भी परिवार वाले हैं उनको तप त्याग में जुड़ के सारे पाप उतारने हैं। शास्त्र में ऐसा विधान है कि गर्भपात का 180 उपवास का प्रायश्चित है। कितना? हालांकि उस समय पे, लेकिन जब इसकी डिटेल्स क्लियर की, धीरे धीरे पीछे आते कि ज़्यादा कैपेसिटी नहीं हो तो आपको 3 उपवास तो कम से कम करने। कितने? 3 उपवास, 3 उपवास कम से कम करने पाप उतारने के लिए, वरना वो लिंक ऐसी चलेगी आपको पता नहीं चलेगा, एक के पीछे 2, 2 के पीछे 3, परिवार में मौत शुरू हो जाएगी, परिवार में बीमारी शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाए, अलग भी हो जाएंगे और वो अलग भी लड़ाई झगड़े से। अब हम डरते हैं दुख से, डरते हैं कर्म से कि भाई हमारे घर में ऐसा हुआ है, हमें ऑलरेडी अभी ये सारा पाप उतारना नहीं होना चाहिए। ये पाप उतारना है कि सारे पाप उतारना? मैं आपको फाइनली एग्जांपल देता हूं।
और मैं, आप मेरे पास आते हो शायद, तो मैं आपको रास्ते पे लाता हूँ। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, कोई चमत्कार में जुड़ने का काम ही नहीं है। ना आप मेरे से ऐसे श्रद्धा रखो कि सॉल्व हो जाएगा, बाउसी वास्के घालिन सब कम भैया, नहीं। मैं आपको आज जो बात कर रहा हूँ ना, वो बात इसके लिए कर रहा हूँ कि मन में ऐसा हो रहा है कि वो जीव का प्रायश्चित हो, वो जीव जो चला गया इस दुनिया से, लेकिन आपके जीवन में धर्म की स्थापना हो, वापिस वो दुख से न जुड़े। घर का कोई भी सदस्य जाता है तो एक राग के भाव से दुख तो होता है, लेकिन वो जैन कुल मिलने के बाद बीच में से क्यों चला गया, सबसे बड़ी बात यह है। जैन धर्म, जैन कुल भाई सामान्य जीवन है ही नहीं। बहुत सारी हमने साधना या बहुत सारा कोई संघर्ष किया है, बहुत सारा कोई बलिदान दिया है, बहुत सारे दुख सहन किए, तब ये जीवन मिला है। ऐसे कोई ये सस्ता सौदा नहीं है कि ऐसे मिल गया है। केएलपी में हम रुके थे, मुझे पता नहीं है इनमें कहीं रहते, बाद में आए भी नहीं। हमारे संखेश महाराज साहब वो नीचे मात्रा पढ़ाने के लिए गए, तो उनकी 22 साल की लड़की, शायद आपको पता हो लक्ष्मण जी, 22 साल की या 25 साल की लड़की, उनका पैरालिसिस जैसा, चल नहीं सकती, और उसकी मम्मी उसको लेके आई, लेके जा रही थी कहीं पर नीचे राउंड लगाने के लिए। तो महाराज साहब ने बोला कि ऊपर महाराज साहब है, उनको आपको मिल के आओ। तो महाराज साहब आपको थोड़ा धर्म का समझाए, समाधि मिलेगी, बात खत्म। वो लोग ऊपर आए। ऊपर आने के बाद वो लड़की 22 साल की, बैंगलोर के अंदर वो इंटरनल डिजाइनिंग का काम, उसका 15-20 आदमी का स्टाफ, ऑफिस, यानी उन्होंने सही ढंग से जमाया हुआ था। आप समझो कि 22 साल में इतना प्लानिंग हो तो 30 साल में कहाँ जाएगी वो 20 आदमी का स्टाफ रखने वाली। अब वो लड़की 22 साल की, उसकी मम्मी उसको लेके आई कि हमारे साहब ऐसी प्रॉब्लम है, और उसका पैरालिसिस, बैठ ना सके, बोल ना सके, और जीव अभी जला जाएगा, ऐसी उनकी ऑक्सीजन, ऐसा उनका भय, इसका बोलना चालना, यानी कि पूरा कमजोर और बीमारी की तरह, आपको लगे अभी गिर जाएगा आदमी। अब वो आके, मैं तो बैठो आराम से, कुछ नहीं होगा। वास्केप डाला, वास्केप डालने के बाद बोला, ये लड़की को जो प्रॉब्लम हुई है ना, कि तुमने किसी ने कोई गलत काम किया, इसके लिए हुई है। तो मैंने उनको बताया कि तुमने कुछ गलत हुआ है, तो उसकी मम्मी ना बोलती थी कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। मैं तो हुआ है फाइनल, मिस कैरिंग का बोला मैंने हुआ है, फाइनल हुआ है, और इस टाइम पे हुआ है। तो कि बासी ऐसा तो नहीं हुआ है। मैं तो ये प्रॉब्लम छोटी उम्र में जैन कुल मिलता है, तो छोटी उम्र में ऐसे प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते। छोटी उम्र में प्रॉब्लम कैसे होता है, इतने कोई बड़े पाप नहीं किए, पाप तो अभी शुरू होता है, तो इतनी छोटी उम्र में प्रॉब्लम पॉसिबल ही नहीं है। आपके जीवन में कोई धर्म नहीं है इसके लिए है, तो भी उन्होंने मना बोला। अब मैं तो नया ही था और नहीं पहचानता था, और वो कोई नागौर के उधर के थे। मैंने वास्केप दिया, मैं ठीक है आप पधारो, और क्या, मैं तो अब जाप करना, और बेटी को आराम से आराधना करेगी तो थोड़ा कर्म खिंच जाएगा, जमीन गंद नहीं खाना, वो फाइनल है। अब क्योंकि हिंसा है ना, जमीन गंद खाना, रात्रि भोजन हिंसा है, एक सामयिक में जीव दया का पालन है, और भगवान की कृपा, अरिहंत की, गुरु महाराज की बरस जाए, शांति हो जाएगी। उसकी मदर वहां खड़ी रही, वो बैठी आराम से, वो लड़की को वॉमिट शुरू हो गई। जैसे उसको वास्केप का पानी पिलाया तो वॉमिट शुरू हुई। तो वहां केएलपी में अपन रुके, तो उन्होंने पानी पिया, एक घूंट, पी नहीं सकती थी, पी ही नहीं सकती थी, पानी पिया एक घूंट, और वॉमिट हुई 1 ग्लास 2 ग्लास जितनी, और सब ग्रीन ग्रीन कलर निकलना, जहर जैसा निकला पूरा। फिर उसको रिलैक्स लगा के मासा, अब शांति हुई। वो वास्केप को लेके ऐसे जैसे करन, जैसे उसको एक जीवन जड़ी बूटी नहीं मिल गई, ऐसा वो करती थी। उसकी मम्मी ने बाद में बोला कि बाबूजी मेरी गलती हो गई है, आप बोल रहे थे सही है, मेरे बेटे को मैंने बोला था हमको तीसरा बेटा नहीं चाहिए, तीसरा बेटा नहीं चाहिए, उसको उसका मिस कैरेंगे गर्भपात करा दिया। मैंने बोला उस पाप के कारण, इस पाप के कारण आपका पति भी गया। तो कि यस, पाप एक, पति गया, उधर उसकी बेटी को प्रॉब्लम, उसके बेटे को फाइनेंस का प्रॉब्लम, उसका छोटा बेटा एडमिट था, पोता। कहां से पाप शुरू हुआ? मैं आज आपको स्पष्ट बात इसके लिए कर रहा हूं कि हमको ये पाप नहीं करना। शायद हो गया हो तो आप सब तप में जुड़ने की भावना रखना, नहीं करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैन कुल मिला है, अशांति से, दुख से, पीड़ा से जीना ही नहीं। क्योंकि ओम ह्रीम सिम अरम नम की आराधना में, प्राचीन शास्त्रों में, ये सिद्धसेन दिवाकर सूर्य महाराज ने लिखा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान से आई हुई साधना है, पार्श्वनाथ भगवान की केशी गंधर से 7 अक्षरे, जिसे सप्ताक्षरी विजय मंत्र कहते हैं, ओम ह्रीम सिम अरम नम। उस ओम ह्रीम सिम अरम नम की साधना में इतना बल है कि आपकी जब एक राउंड पूरा होता है 1400 माला का, तब एक जीव की हिंसा का पाप उतरता है। पंचेंद्रिय एक जीव की हिंसा का पाप उतर रहा है। अब रुके क्यों कोई भी जगह पर, वो बताओ। ये मैं सारी बात करूं तो मुझे पता है कि आप मेरे पीछे पड़ जाओगे, बासी चमत्कार है, मारू हावल है अपरू, ये सारी चीजों को आप भूल जाओ। मैं अभी भी आपको बताऊं, आप बैठे थे ना, गौतम जी और नरेश जी दोनों थे, और अशोक जी की मम्मी, अशोक जी हटे, दिलीप जी आया क्या?
और मदर कटे है, वो आए थे, वो आए बैठे, बावसी आशीर्वाद साता के बावसी में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मारो बेटो अटे माइक वगैरह सब संभालते, स्पीकर वगैरह अच्छा सा, और यहाँ ही थे। तो कहाँ गए, क्या गए, तो कि किडनी का ऑपरेशन करा, ऐसा कुछ हुआ था। मैंने बोला किडनी का प्रॉब्लम नहीं आया, दूसरे प्रॉब्लम आए थे। मैंने उनको नहीं बोलना था, इसके लिए गौतम जी को मैंने लिख के दिया, ऐसा ऐसा हुआ है, उनको पूछ लो कि 40 साल पहले ऐसा हुआ था। तो उन्होंने फिर सामने से बोला ऐसा ऐसा हुआ, ऑफ हो गए, ये ऑफ हो गए। मैं तो कोई टेंशन नहीं करना, आगे वायरस नहीं आना चाहिए, जो यहाँ से चले गए आगे नहीं आना चाहिए। 5 चारों भाई, उनकी फैमिली सब आई। मैंने बोला आपको ये जाप आराधना फाइनल करनी है, इसमें पीछे नहीं हटना है। मेरी सोच क्या है बताए, कोई नया दुख ना आए, यदि दुख में ब्लॉक हो गए तो धर्म नहीं करोगे। अब मैं आपको प्रेशर कर रहा हूं कि 24 फिक्स जमीन का त्याग करो, आपको फिक्स एक सामयिक में माला गिनो, ओम रीम सी 21 माला, और गुरु महाराज भगवान की पूजा स्टार्ट करो। क्यों बताए, आगे यदि कोई ऐसी अन्य दर्शनों में, अन्य विधि में से पूर्वज कहते हैं, पितृदोष कहते हैं, इसके लिए वो आपके घर बिठाना, ये सॉल्यूशन थोड़ी है। हिंसा का सॉल्यूशन ये होता है धूप दीपक। जो जीव को दुख दिया है, जो तड़प रहा है, उसको कष्ट पड़ा है, उसका सॉल्यूशन धूप दीपक थोड़ी होता है। हमें कष्ट सहन करना पड़ेगा थोड़ा। उस हिसाब से ये जब पितृ तर्पण या पितृ को विसर्जन करना, ये सारी चीजें क्यों आती है, हमें मूल मार्ग पता नहीं है इसके लिए। तो कभी भी हमारे परिवार में से कोई भी जीव यदि बीच में मर गया है, अपघात से मर गया है, सुसाइड से मर गया है, या कोई बीमारियों से बीच से मर गया है, या कैंसर या किडनी फेल से मर गया है, ये सारे प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी से, पूर्वभाव से जुड़े तो है, लेकिन कर्म पहले आता है। इसके लिए ज्योतिष दृष्टि से जिसके बारे में शनि राहु होते हैं ना, वो इतने पीड़ा में मरते हैं, लेकिन शनि राहु की वजह पूर्व में हिंसा की है। इसके लिए ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम होना, लहू का और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होना, तो ये सारी प्रॉब्लम पूर्व भव में हिंसा की है। कई जीवों को मारा है, गाड़ियां चलाते कई सांप या कोई कुत्ते बिल्ली मर गई है, ये पाप सिर पे है, आज पता नहीं है। भगवान ने कैसा जैना का धर्म बताया कि भाई मंदिर आओ तो चल के आना, पास में है आधा किलोमीटर तो चलना, गाड़ी यूज मत करना। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, सेटिंग नहीं है, गंदगी है, और यहाँ जाते तो अच्छा रहता है। हम अज्ञान के नाते हम ऐसा सोच लेते, हालांकि आप सही हो, आपको ऐसा ही लग रहा है, लेकिन धर्म ये सही नहीं मानता। अब छोटा छोटा धर्म, अब ये सारी क्लियरेशन की तो आपको लगा हाँ अभी 24 ये रात्रि भोजन त्याग और तब तो करना ही पड़ेगा। मुझे आपको कोई लोभ के कारण या आपके जीवन में दुख ना आए इसके लिए मुझे धर्म की बात नहीं करनी थी। ये सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको आपके चेन्नई के बता सकता हूं, अभी तक जितने दिन हुए ना उससे ज्यादा एग्जाम्पल बता सकता हूं, और उसका सॉल्यूशन एक ही है, आप कितनी विशेष साधना कर पाओगे, आप अपनी आराधनाओं कैसे स्थिर रहोगे। अब वो परिवार सेकंड टाइम मैंने याद किया लेकिन आए नहीं, आराधना करते रहेंगे। मुझे वो बताओ, वो 22 साल की लड़की को, मम्मी को संभालना, उसके छोटे बेटे पोते को संभालना, और उसके ऑलरेडी हस्बैंड तो है ही नहीं, पिताजी उसके है ही नहीं। अब ये साइकिल उसकी 5 साल से चल रही है, कौन बाहर निकालेगा। वो तो योग बन गया, मिल गया कि वो महाराज साहब ने बोला कि ऊपर जाके आओ, वरना क्या पता चले। और जनरल तुम्हारी मानसिकता है, कोई चमत्कार हो तो नमस्कार, वो तो बावसी जोर है, हालो झटके बावसी दोरो धागो दईने, कोई तावीजे दईने बावसी, कोई झाड़ो झपटो घालीने बावसी, कोई श्रीफले दईने बावसी, कोई लींबू दईने। ये सारी बातों से पाप नहीं उतरते, आप समझ लो। ये हंसने की बात नहीं है, श्रद्धा की बात है। कभी भी ऐसी धर्म की मजाक नहीं बनाना, बेवकूफ नहीं बनना, धर्म से कमिटमेंट नहीं करना कि ये चीजों से मुझे ये मिलना चाहिए, ये किया है भगवान मुझे इतना दे देना। कैसे देगा। तुमने एक कष्ट सहन नहीं करना, कोई तप त्याग में नहीं जुड़ना, कोई 1 घंटा माला नहीं गिरना, एक अच्छे भावों से नहीं रहना, किसी को माफ करना नहीं सीखना, किसी के प्रति स्नेह जीव दया का पालन नहीं सीखना, तो भाई कैसे सुख मिलता है। सुख तो चाहिए ही चाहिए। भगवान कहते हैं इस भव में सुखी होगा, भव भव सुखी होगा, भव भव सुखी होगा तू। अब आप देखो पूरी चैनल, कभी भी कोई भी आत्मा यहाँ से गई है, अतृप्त आत्मा, बीच में मरी हुई आत्मा, वो कभी भी 10-15 साल वो भटकती रहेगी, उसे पता चलेगा और ऐसी कनेक्ट होगी। आप सोचोगे कि हमारा भाई रे घरे तो कोई नहीं, कहते क्यों। आप सोचोगे कि 15 साल तो कुछ नहीं था, वो तो मर गए, इतना साल वो कैसे हुआ। एक घूम फिर के तुम्हें एड्रेस पर आई है, मिलने आई है। और ऐसी प्रॉब्लम शुरू होती है 3 साल में, 4 साल में तो आदमी जीरो हो जाता है। 20 करोड़ आंखों के सामने जीरो हो जाता है। 10,000 करोड़ की पार्टी, आज 2 करोड़ नहीं है उसके पास। कितना, सिर्फ 6 साल, कितना 2 करोड़ रुपए नहीं, आज हर तरह से ब्लॉक हो चुका है। कैसे हुआ है सब कुछ।
भाग्य परिवर्तित कैसा जीवदया का धर्म है। और आज इस जीवदया के पालन के कारण जैन कम्युनिटी ज्यादा सुखी है। ये हर छोटी बड़ी जीवदया पालन करना ही करना, वो भाव रखना, लेट गो नहीं करना कोई चीज को। धर्म महासत्ता है, उस धर्म के लिए यदि थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत, थोड़ा कष्ट सहन करना पड़े तो कर लेना, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अब समझदारी के साथ नहीं जुड़ा, लेट गो सब कुछ कर दोगे, जाने दो जाने दो, जब ये आएगा पाप ढोल नगारा के साथ, तब पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप सोचो, वो 22 साल की लड़की का भविष्य क्या ना। 5 भाई होते हैं, 5वें भाइयों में बड़ी भाभी को प्रॉब्लम, छोटी भाभी को प्रॉब्लम, पोते को प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वापिस बॉडी में अचानक कैंसर आ गया तो बॉडी सिर्फ 20 किलो की रह गई 45 साल की उम्र में। और उसकी फैमिली में जो बहू बनी है, वो बहू के कभी हाथ जल जाता है, कभी साड़ी जल जाती है, बड़ी कब चक्कर आके गिर जाती है। 5 साल से हॉस्पिटल बंद ही नहीं होती। फिर आप किसी को बताओगे और वो बोलेगा कि आपका पूर्वज की तकलीफ है, आप पितर को बैठाओ, अन पितर देवता धूप दीपक करो। इतना सस्ता सौदा धर्म का, हाँ, इतना सस्ता सौदा। आपको जन्म कुंडली यानी कि टेवा एस्ट्रोलॉजी, उसके नाते यदि आप समझदार हो, 6 महीना आप पढ़ो खाली जन्म कुंडली और धर्म दोनों समझो, आपको विश्वास हो जाएगा कि जन्म कुंडली मुहूर्त ये सबसे बलवान अरिहंत परमात्मा की कृपा है, सबसे बलवान। आप कीरो शास्त्र पढ़ो, हस्तरेखा, वो हस्तरेखा आपको लगेगी हाँ इनको बहुत ज्ञान है, हाँ हस्तरेखा का है, हमारे अटे तल है, अटे सूर्य रेखा है, हृदय रेखा है, अटे संपत्ति रेखा है। ये सारी चीजें क्यों पसंद आती है? क्योंकि हमें हमारे ज्ञानियों पे, हमें परमात्मा पे, हमें धर्म पे विश्वास है। और दूसरा 90% लोग बेवकूफ इसके लिए बनते कि बनाने वाले बैठे। राजस्थान ग्रुप में पूरी श्रद्धा का खिलवाड़ हो गया, वो श्रद्धा को अंधश्रद्धा में ट्रांसफर किया। इसके लिए ज्यादातर विधि विधान, ज्यादातर देवी देवता, ज्यादातर घर में धूप दीपक हमने डाल दिए, ज्यादातर ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये क्या ऐसा चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 2 साल तुम कहीं तीर्थ यात्रा पे ना गए, तो माता जी के स्थान पे ना गए, कहीं दो गए नहीं, तो क्या वो नाराज हो गए? 2 साल क्या, हमें घर पे वैरने गए, वैरने गए नहीं, कुछ कारण था, याद नहीं आ रहा है, तो कि ये लाल चीज हमें यूज नहीं करना, फिर एक मरी यूज नहीं करना, राई यूज नहीं करना, उस दिन नमक नहीं खाना। ये छोटे छोटे नियम जो अदरवाइज रिलीजन, अनेक दूसरे धर्म में छोटे छोटे नियम बताए ना, भगवान कहते हैं द्रव्य परिमाण करो, द्रव्य का त्याग करो, पचखाण में आ जाओ। अब यहाँ गुड़ की बाधा या बाजरे की बाधा सौगन लेता है ना, इधर भगवान ने क्या बताया, पचखाण लेना है, 14 नियम लेना है, पचखाण ताव कायम ठाणे नम मोड़े नम जाने नम। अब रेगुलर जिसका प्रतिक्रमण है, जिसका तिवियार चौवियार का पचखाण है, नौकारसी का पचखाण है, ये श्रेष्ठ धर्म छोड़ के ये छोटी छोटी चीजों में कहाँ जाना। और मैं आपको सब प्रूफ करके बताऊंगा, और आपको जिसको भी होशियार को, मैं कोई अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैन शासन के गौरव की, गुरु गच्छ की, गुरु महाराज ने जो आराधना की, कितने यति सामने पड़े थे, कितने विधि विधान वाले, कितने चमत्कार टोटके फूटके अंधश्रद्धा वाले, कितने उनको विरोध में खड़े रहे मारने के लिए। तो जब दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज जो अरहम की साधक, अरहम की साधना से इतने प्रबल बलवान आज जाहिर में है, तो हमें पता क्यों नहीं चलता, ज्ञान क्यों नहीं आता? हम अंधश्रद्धा के कारण दूसरी तीसरी जगह पर क्यों भटके? भटकने की वजह क्या? और घूम फिर के तो यहीं आता है, घूम फिर के वापिस अरहम में आना है, घूम फिर के वापिस अरिहंत की नौकार महामंत्र की उपासना ही करना है। इतनी श्रेष्ठ उपासना, आराधना, और हमें कितना भी समझाया जाए, कितनी बातें याद की जाए, फिर भी घूम फिर के हमें वहीं जाना, वहीं जाना। ओम ह्रीम श्रीम अरम नमः निश्चित 21 माला घर पे कर दो, बच्चे के साथ, घर में परिवार के सब सदस्यों के साथ। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूं, वरना आपको दूसरे भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल आपके लिए चमत्कार नहीं बनने चाहिए, आपकी खुद की जिंदगी के लिए धर्म बनने चाहिए। फिर आप बार बार आ जाओ, बाबूजी वास्केप घालो, बाबूसी वास्केप दो, बाबूसी अन्य देना है, मुझे दो ब्रो, मतलब क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, 10 किलो ज्यादा मंगाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मार्केटिंग करूं तो मन तो हवाली जाने मार ला रहे थे, आगे आगे पीछे घुमाइयो ने कि बाबूसी जोर वास्केप है, बाबूसी वास्केप दे हैंग कौन वे आप रुके, तो मने कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मेरी मार्केटिंग है, मेरी वोट बैंक है, आप लोग मेरे से जुड़ोगे, मुझे याद करोगे, कोई फंक्शन होगा आपको मैसेज मिलेगा, जुड़ जाओगे बाबूजी साथ में, बाबूसी हर महीने 2 महीने बाबूसी मिलवा जानो, आशीर्वाद तो लेना, हैंग हावल वे आप रुके, कोई दिक्कत नहीं वैके। ये सारी चीजें भाव में नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें धर्म से रिलेटिव होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ अंधश्रद्धा जुड़ी है, हम किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म के सन्यासी
धर्म की क्रिया, इनका अनादर नहीं करते। आपका घर का एड्रेस कौन सा है वो तय करो बस। आप किस घर में रहते हो, आपका नाम क्या है, आपकी फैमिली कौन है, यह तय करो। आपके देवगुरु धर्म कौन है, आपको कौन सी क्रिया करनी है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपके देवगुरु जो है उनके प्रति आपकी श्रद्धा आस्था निष्ठा कैसी है वो तय करो, और कुछ नहीं। इससे आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यदि ये महान है तो महान हमारे इतने प्राचीन जो मंदिरों की ताकत, एक एक मंदिरों का जो 9 दिन की भाव यात्रा आएगी, 68 तीर्थ की, एक एक मंदिरों का प्रभाव देखो, उन मंदिरों की साथ जुड़ी हुई जो शक्तियां देखो। और इतिहास पढ़े, ज्ञान की कमी रही ना, इसके लिए श्रद्धा की भी कमी रही, सबसे बड़ा नुकसान ही होगा। यदि ज्ञान आता ना तो एक आदमी गठ बन जाता, एकदम फेड बन जाता, कोई लेना देना नहीं। आज भी ऐसे शावक है, नौकर और गुरु महाराज के अलावा कुछ नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते। और दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज वो दुनिया भर के देवी देवता आज भी उनके चरणों में, आज भी। वरना मोहनखेड़ा का उत्थापन करना हो तो आसान है। मोहनखेड़ा में नया भव्याति भव्य 100 करोड़ डाल के मंदिर बनाना तो आसान है, लेकिन वहां इतने देवी देवता आ जाते हैं, वहां से रजा ही नहीं मिलती। रजा मिलनी चाहिए ना भगवान ने कि भगवान आपको नए मंदिर में बिठाना है, आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। तो जो विसर्जन, जो उत्थापन करना है वो रजा नहीं मिलती है। बाकी कोई कम थे, आचार्य भगवान जैन सेन सूरी महाराज साहब कितने ताकतवर, कितने प्रभावक, कितने श्रद्धावान, पूरा जीवन गुरु महाराज पे दे दिया। आपको कोई पूछे तो क्या करे, जा गुरु महाराज हमें हंग हावल करे तो जाप कर देंगे। नौकर गिंजन, उनके अलावा कुछ दूसरा शब्द सुना उनसे मुँह से जो भी परिचित है, तो नौकर आराधना कर, वास्के ले जा, गुरु महाराज श्रद्धा रख, इतनी ही बात, तीसरी कोई बात नहीं। उन्होंने कितनी विनंती की, कितनी बार, हर 5 साल आए मोहनखेड़ा, सब संगे विचरण करते करते आगे जाके बड़े महाराज साहब जो भी प्रभावक समुदाय में रहे, यतीन्द्र सूरी महाराज रहे, परंपरा में जो भी रहे, वो सारे के सारे भगवंतों ने ट्राई किया। गुरु महाराज तो सबके है ना, लेकिन गुरु महाराज वहां से उत्थापन होने की मंजूरी नहीं देते हैं। अब बताओ, दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज इतना अजब गजब का बल, और उन्होंने श्रद्धा की, आरंभ की, और उन्होंने पालन किया जैन धर्म जैन दर्शन का। हमें क्या कमी है, हमें क्या चाहिए और कहाँ जाना है वो बताओ, कहाँ जाना है वो बताओ। हाँ, कहाँ, और तुम्हें कुछ भी चाहिए अब जाओ, तुम्हें मिला कुछ वो बताओ, चलो बस जहाँ जाना वहाँ जाओ, छूट। क्यों इतना दर दर भटकना, और वापस कुछ मिलता तो है नहीं, और मिल भी गया हो तो संतोष तो है नहीं, वापस कुछ चाहिए। शांति कहाँ मिली, कहाँ शांति कहीं मिली? RSBL रिद्धि सिद्धि बुलियन, माणिक जी कोठारी, पृथ्वीराज जी कोठारी, बबर जी कोठारी अध्यक्ष है वहाँ के मोहनखेड़ा के। और राकेश कोठारी को एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने एक ट्रांजैक्शन किया बड़ा। मैं ये बात इसके लिए कर रहा हूँ कि पहले मैंने उनको मना बोला था, लेकिन उन्होंने फिर अनाउंस कर दिया। मैंने बोला भाई ऐसे अनाउंस नहीं करना, लोग चमत्कार समझेंगे, धर्म नहीं समझेंगे। तो वो जब पहली बार मिले तो कि महाराज साहब ये प्रॉब्लम हो गई है और बेटा जेल में है, और हमारी कोई गलती नहीं, घर देरासर है, उन्होंने बहुत सारे लाभ लिए, हर क्षेत्र में उनका योगदान है, कोई व्यसन नहीं, कोई गलत जीवन नहीं, कोई गलत तरीके नहीं, सबके लिए स्नेह, और समाज के ऑलरेडी एक समृद्ध व्यक्ति है और आराधक है। परिवार में परमात्मा, घर मंदिर में वापिस रोज की, और सिंपल लाइफ है, ऐसा नहीं हाई फाई। अब ये सारी जिंदगी में उन्होंने एक बिजनेस किया, बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन आया, वो ट्रांजेक्शन में वो फंस गए। अब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंदर 27,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 1% की दलाली, उनका बड़ा बिजनेस था गोल्ड का। तो वो एक 1% 2700 करोड़ उनके आते तो 3-4 लोग साथ में थे, अकाउंट उसका था कंपनी का, उसको उठा लिया कि ये पूरा टेररिस्ट फंड है। 6 महीने तक, 8 महीने तक वो जेल में रहा, आर्थर जेल में, और सब कुछ करा दिया, सब कुछ। भिनमाल में करीबन 2 महीना करीबन 300 अजैन सन्यासी रहे, होम हवन मंत्र जाप, अजैन वो अनाथ विधवा अपाहिज बालक सब कुछ करा दिया, बाहर ही नहीं आया। कितना खर्च किया होगा? और सबने किया वो अच्छा होगा, साथ दिया होगा ना? नहीं। वो 5वें दिन आए जब, अरे यानी मेरा भारत नगर जाना हुआ तो कि महाराज साहब ऐसा ऐसा हुआ है, और हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ऊपर से हम तो आराधना में जानते मानते, जिंदगी हमारा कोई ना कोई ऑलरेडी मोहनखेड़ा के नाम पर हमारा फंड है ही है, साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा है ही नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा भी होगा लेकिन 1 करोड़ तो है ही है, और हमारे घर में सब आराधक है, परिवार में कोई कमी नहीं है। मैं तो ठीक है, मैं तो देखो जो भी कुछ हुआ हो अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन एक ट्राई करो अपन गुरु महाराज का, क्या गुरु महाराज की तो आस्था में वापिस करो ना। ओम रीम सिंह मरहम नमः का 3 के दिन का जाप, और वापिस सुबह का 5:30 से 6:30 जो अपन ने अभिषेक यहाँ करा रहे हैं ना अगले संडे, वो केसर कस्तूरी वाला अभिषेक सुवर्ण का, वो अभिषेक के साथ उनको आप श्रद्धा रखो, आप सही हो ना तो कोई कमी नहीं आएगी।
5वें दिन वो रिलीज हुआ, 11 गुरु मंदिर का संकल्प किया, घूम फिर के कहाँ आया? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, घूम फिर के कहाँ है? मैं आज ये बात जो कर रहा हूं उसकी वजह ये है कि आपकी श्रद्धा मजबूत बने। मेरे पास कोई आना नहीं, कोई जरूर नहीं है कि वासी वो है ना वो है ना वासी की करण, ये बात ही छोड़ दो। आपका सॉल्यूशन यदि असमाधि का है तो ला दूंगा, बाकी फाइनेंशियल है ना छोरा छोरी रहे वो बात ही नहीं आती है, क्योंकि लास्ट में आप आओगे मैं मन बड़ा रहूंगा, मैं माला करना वो करना हो बाउस, मैं वहां भी वो कहने वाला हूँ यहाँ भी ये कहने वाला हूँ, तो करके ही आना सीधा कि बाबूजी हमें आशीर्वाद दीजिए, मुझे सौगंध दीजिए जमीन गंध की 12 महीने में 300 सामायिक की, मैं बाबूजी माला की, और जिंदगी भर 200-300 दिन मैं 24 करूँ, ऐसा आशीर्वाद वास्केप करो। नियम लेने आना, वास्केप बाद में दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझदार हो तो आपको तप में जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके जीवन में घर में जो छोटे बड़े दुख है ना, क्योंकि मुझे ये ऑलरेडी संयत शब्द को बदलना था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता था कितने दिनों से, लेकिन मैं सोचता था कि दूं न दूं, क्योंकि देने के बाद आपके ऐसे मन हो जाए कि हाँ बाउसी आप रस्तों काढ़ी, और मैं ये करना ही नहीं चाहता कि आप चमत्कार से जुड़ो या आप सीधे इस जीवन के सुख से जुड़ो। आपको जुड़ना है, आप धर्म से नैतिक भावना से जुड़ो। वो 5 दिन में रिलीज हुआ राकेश उसका बेटा, और रिलीज होने के बाद के बाउसी कोई लाभ वगैरह 6-8 गुरु मंदिर बन गए उनके लाभ से। कितने? 8 गुरु मंदिर बन गए। अब बताओ जितना इन्वेस्ट किया था 6 महीने में, जिन जिन धर्मों में, जिन जिन योग में, लास्ट में घूम फिर के कहाँ है? तो ऑपरेट करने की कमी है। आप सबको गुरु महाराज दो, यहां से कार्ड आप एक ना ले जाओ, 10 कार्ड लेके जाओ, सबको बोलो आप जाप करो, आप माला गणो, आप जैन को नॉन जैन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने वो मोमेडन का दृष्टांत दिया था ना, वो शेख उसकी बेटी दर दर मस्जिदों में घूमे, मौलवियों को मिले, दुनिया भर की आयात ने, कुरान ने, विधि विधान ने, वो केसर के पानी पिलाना ने, वो यंत्र घर पर लगाना ने, उर्दू में लिखना ने, कोई चीज बाकी नहीं थी। 3 दिन में रेडी, अरे 3 महीने के माधव रेडी हो गया। क्यों? किसका प्रभाव? अरहम पालन किया उसने। मैंने बोला तू नॉनवेज खाए ना खाए जमीन गंद भी छोड़ना पड़ेगा, मेरी बेटी को अच्छा हो जाएगा। मैं आपको वो दृष्टांत बताऊं मोमेडन का, उसने जमीन गंद छोड़ा। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरे तो बाय द बॉर्न घर से ही पता है कि मुझे जमीन गंद नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अब आपको लगेगा मैं 7 दिन से इसके ऊपर प्रेशर क्यों कर रहा हूं? प्रेशर इसके लिए कि तुम्हारा दुख है ना, उसके दिन न जाए, धर्म के दिन जाए। इसके लिए दुख में भी आयुष्य पूरा होने वाला है, इससे अच्छा धर्म करके आयुष्य पूरा ना करे। ऐसी आराधना में आगे बढ़ना। सारे तपस्वी साता में हो गए। आनंद।